श्रीनाथ विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत श्रीनाथ शंखनाद 2026 कार्यक्रम के साथ हुई। XLRICH एरिया में आयोजित समारोह में नव नामांकित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डिल्लो पारेख सहित कई उद्योग एवं शिक्षा जगत के गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन, कड़ी मेहनत, नैतिक मूल्य और बड़े सपने देखने का संदेश दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका श्रीवाणी का विमोचन किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नव नामांकित विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। सर, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप लोगों ने आज ऑर्गेनाइज किया है, व्हाट डू यू वांट टू से? देखिए, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन लिया है 2026 के सत्र में, उनका सोचिए पहला दिन है हमारे यहाँ पे। ये श्रीनाथ शंखनाद नाम है हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। आप घर में भी देखते हैं कि हम लोग पूजा करते हैं तो शंख बजा के शुरुआत करते हैं, तो उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है ताकि उनका करियर एक सही दिशा में आगे बढ़े। आप देखेंगे कि अंदर भी जब वीसी सर ने स्पीच दिया था तो शंख बजा के हमने प्रोग्राम को शुरुआत किया था। तो शंखनाद हमारा एनुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम का नाम है हमारा। इसमें यूनिवर्सिटी में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनके HODs है, सबसे रूबरू कराया जाता है। यूनिवर्सिटी का कल्चर सब चीज़ समझाया जाता है बच्चे को। कॉर्पोरेट्स के गेस्ट आते हैं तो बच्चे को बताते हैं कि अगले 3 साल वो किस तरह से तैयारी करें ताकि 3 साल 4 साल के बाद अच्छे कॉर्पोरेट उनको तलाशे, ना कि वो कॉर्पोरेट के और नौकरी के लिए तलाशे। यही मकसद है इस प्रोग्राम का। ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे शहर का। इनफैक्ट कोल्हान में इससे बड़ा इंस्टीट्यूट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप लोगों का इंटेक भी बहुत ज़्यादा है। तो इस बार कितने आप लोगों ने प्रोग्राम्स को या तो इनहेंस किया या फिर लगभग वही है और उसमें लगभग सब फिलअप हो गए, ऐसा कुछ? देखिए, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की अगर रैंकिंग देखें तो हम लोग आउटलुक एक मैगजीन आता है, देखेंगे तो आउटलुक IK रैंकिंग्स आती है, जिसमें हम होल इंडिया में इमर्जिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2nd नंबर पे है। तो ये जमशेदपुर के लिए भी एक गर्व की बात है और हम लोग के लिए भी एक गर्व की बात है। लास्ट ईयर भी हम लोग 2 पे थे, उसके पहले साल 3rd पे थे, तो वहाँ से ग्रेजुअली इम्प्रूव होकर हम लोग 2nd पे आए। आगे साल 1st के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अब जहाँ तक कोर्सेज़ की बात है, इस साल कुछ नए कोर्सेज एड ऑन हुए हमारे यहाँ पे। सारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज है, जैसे हमने इस साल IBM के साथ, टैली एजुकेशन के साथ, ICA के साथ, फिर गवर्नमेंट की संस्था है AEDPM अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, ऐसे कुछ नए कोर्सेज़ को चालू किया है। और इस सत्र में और भी 2 कोर्सेज़ के अप्रूवल पेंडिंग है हमारा, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, वो है नर्सिंग और लॉ। तो जैसे उनका अप्रूवल आ जाता है वो भी कोर्सेज इस साल से चालू हो जाएंगे। कोई इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आप लोग सोच रहे हैं? हम लोग इस साल 3 इंटरनेशनल MOUs किए हैं मलेशिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ। सेगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उसमें, इंटे यूनिवर्सिटी है उसमें, और स्पेक्ट्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसमें बच्चे को सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन यूनिवर्सिटीज़ ने ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी में काफ़ी स्कॉलरशिप दिया है, जिसका फ़ायदा बच्चे उठा सकते हैं। बच्चों को प्लेसमेंट के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए सर, पहले का कहावत था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अभी पढ़ाई तो देखिए सब कोई कर रहा है। अब है कि आप जिसके हाथ में हुनर है वही आगे बढ़ेगा। तो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी हम लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे आज भी देखिएगा 75% अटेंडेंस कंपलसरी बोला जाता है कि बच्चे आइए, नहीं होगा तो हम लोग दंड देंगे, आपको फाइन लगाएंगे, ताकि फाइन के डर से आना होगा कॉलेज। लेकिन कॉलेज आना ज़रूरी है। आप कॉलेज में फ़ोन करके पूछेंगे कि हमको नहीं आना है, मेरे को खाली एग्ज़ाम में बैठना, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, क्योंकि हम लोग को कल को बच्चा है, उसको जॉब पे भी जाना है तो उसको डेली जाना है, और बिजनेस भी करना तो डेली है। तो अटेंडेंस और डिसिप्लिन लाइफ में बहुत मस्त है। तो स्किल जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चे का, आगे अपने आप वो बढ़ते चले जाएगा। तो कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोग? देखिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हम लोग NIT फाउंडेशन हो गया, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा का फाउंडेशन ग्रुप हो गया, ये सब के साथ तो इस साल जुड़ चुके हैं हम लोग। जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आते हैं वहाँ से और करते हैं। साथ ही साथ देखिए, कोल्हान का जो हमारा बेल्ट है, 2 हम लोग मानते हैं कि देखिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन क्या इंग्लिश के बिना आजकल काम नहीं चल रहा है। कॉर्पोरेट्स में जितना इंग्लिश का रूप है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे को 1st सेमेस्टर से इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जैसे भी क्लासेस लगा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, बच्चा अगर बैंकिंग की तैयारी करता है तो एप्टीट्यूड का बाहर जाके क्लास करता है, तो वो यहाँ पे कॉलेज में क्या 1st सेमेस्टर से कंपलसरी कोर्स है वो सब। आपको पास होना ही है, ये नहीं कि हमको इंग्लिश आता है तो भी ठीक है और नहीं आता है तो भी है, सबको अटेंड करना है वो क्लास। उसका बाकायदा क्रेडिट दिया गया है, ताकि आप बच नहीं सकते कि भैया हमको नहीं करना है, हमको नहीं सीखना है। आप पास होंगे तभी 2nd सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बेटर ही हो क्लास। ठीक है, थैंक यू।